बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला। तो जल्दी से केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। शाबाश। रजिस्टर खोलिए, हेडिंग डालिए केमिकल फार्मूला की और डेफिनेशन नोट कीजिए। लिखिएगा द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल नेम ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। आज हम केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आपको मेथड सिखाएंगे और याद रखिएगा किसी भी कंपाउंड के केमिकल नेम का अगर आपको पता हो तो ज्यादातर कंपाउंड्स के केमिकल नेम के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कैटाइन होता है और दूसरा हिस्सा एनाइन होता है। मुझे यकीन है कि आपने कैटाइन और एनाइन की वो लिस्ट याद कर ली होगी जो मैंने पीछे से पीछे पीरियड में आपको दी थी। आपने कैटाइन भी याद कर लिए होंगे और एनाइन भी याद कर लिए होंगे। आज हमने केमिकल फार्मूला का मेथड सीखना है और ये सबसे ज्यादा अहम क्लास है, आज तक की सबसे ज्यादा अहम क्लास। तो डेफिनेशन आपने नोट कर ली। मेथड, केमिकल फार्मूला बनाने का तरीका। इसके लिए जरूरी है कि आपको कंपाउंड का केमिकल नेम मालूम हो। गौर कीजिएगा, अगर आपको दिया जाए सोडियम क्लोराइड तो इस नाम के दो हिस्से हैं, ये कैटाइन है और ये एनाइन है। और ये भी याद रखिएगा पहले कैटाइन बोला जाता है और बाद में एनाइन बोला जाता है। आपको सोडियम का रेडिकल फार्मूला याद होगा Na+1 और क्लोराइड का रेडिकल फार्मूला याद होगा Cl-1। अब होता क्या है कि आप इस माइनस को और इस प्लस को नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ इस 1 को, ये जो नंबर होता है ये चार्ज नंबर है, इस चार्ज नंबर को दोनों रेडिकल का सबस्क्रिप्ट बना देते हैं और ये मेथड कहलाता है क्रिस क्रॉस मेथड। मेथड का नाम क्या है? क्रिस क्रॉस मेथड। तो पहला कंपाउंड हम बनाना सीख रहे हैं। आपने इस 1 को यहां ले आना है और इस 1 को यहां ले आना है, यानी सोडियम के नीचे भी 1 लिख देना है और क्लोराइड के नीचे भी 1 लिख देना है। ये भी याद रखिएगा कि आप इस 1 को निगलेक्ट कर सकते हैं और दरमियान में जो डॉट डला है उसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह ये आपका सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है। नंबर 2, अगर आपको कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला लिखना है, सोचने में मुझे क्यों वक्त लगा, क्योंकि मैंने एक कैटाइन चूज करना था और एक एनाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम का रेडिकल फार्मूला लिखेंगे और फिर नाइट्रेट NO3 का रेडिकल फार्मूला लिखेंगे। अब गौर कीजिएगा कि ये जो नंबर 1 है ये यहां पर इसका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा और ये जो नंबर 2 है, ये जो नंबर 2 है ये यहां सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम तो सिंपल आयन है, उसके गिर्द उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और नाइट्रेट जो है ये कैल्शियम जो है सिंपल रेडिकल है लेकिन नाइट्रेट जो है वो कंपाउंड रेडिकल है। जब भी कंपाउंड रेडिकल आए उसके गिर्द ब्रैकेट लगाइए और फिर नंबर लिखिए। कैल्शियम का चार्ज नंबर नाइट्रेट का सबस्क्रिप्ट बन गया और नाइट्रेट का चार्ज नंबर कैल्शियम का सबस्क्रिप्ट बन गया। इस तरह आपके पास, आप चाहें तो 1 ना लिखिए, डॉट मत डालिए, ये आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला हो गया। नोट करें साथ साथ। नंबर 3, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां भी गौर कीजिएगा, मैग्नीशियम कैटाइन है और ऑक्साइड जो है वो एनाइन है।
मैग्नीशियम का रेडिकल फार्मूला आपको पता है Mg+2 है, लेकिन मैं 2+ लिख रहा हूं, और ऑक्सीजन का O-2 है, मैं O2- लिख रहा हूं। आपने सिंपली इस 2 को इसका सबस्क्रिप्ट बना देना है और इस 2 को ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट बना देना है। इस तरह मैग्नीशियम के नीचे भी 2 लिख दीजिए और ऑक्सीजन के नीचे भी 2 लिख दीजिए। पहले का चार्ज नंबर दूसरे का सबस्क्रिप्ट होगा और दूसरे का चार्ज नंबर पहले का सबस्क्रिप्ट होगा। अब ये ध्यान में रखिएगा कि अगर दोनों के सबस्क्रिप्ट सेम हो तो आप क्या करेंगे? अगर दोनों के सबस्क्रिप्ट सेम हो तो आप उन्हें नहीं लिखेंगे, तो आपके पास ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला। फर्ज कीजिए आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखना है, तो आपको कैल्शियम का रेडिकल फार्मूला याद होना चाहिए और हाइड्रोक्साइड का रेडिकल फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब सिर्फ ये गौर करना है कि इसमें कोई कंपाउंड रेडिकल तो नहीं है। आप जानते हैं कंपाउंड रेडिकल क्या होता है? द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और सिंपल रेडिकल क्या होता है? द एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर कैल्शियम के सिंपल रेडिकल है, कैल्शियम के गिर्द ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड का जो चार्ज नंबर है वो इसका सबस्क्रिप्ट बनाइए, लेकिन दूसरे के गिर्द ब्रैकेट बनाइए क्योंकि वहां ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, और पहले का चार्ज नंबर उसका सबस्क्रिप्ट बना दीजिए। तो आपके पास 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बन गया। अब बेटा आपने रेडिकल के दोनों टेबल्स में एक कैटाइन उठाना है और एक एनाइन उठाना है अपनी मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल आप अमोनियम कार्बोनेट या अमोनियम सल्फेट, एक आपने उठाया कैटाइन और वो क्या है? अमोनियम, और दूसरा आपने उठाया एनाइन। दोनों कैटाइन नहीं हो सकते, दोनों एनाइन नहीं हो सकते। अमोनियम का रेडिकल फार्मूला है NH4+1 और सल्फेट का रेडिकल फार्मूला है SO4-2। इस 2 को अमोनियम का सबस्क्रिप्ट बना दीजिए और इसको सल्फेट का। अब ज़हन में रखिएगा अमोनियम भी कंपाउंड रेडिकल है, इसके गिर्द ब्रैकेट बनेगी और ब्रैकेट के नीचे यहां लिखा जाएगा सेकंड का चार्ज नंबर 2। और सल्फेट भी कंपाउंड रेडिकल है और उसके गिर्द भी ब्रैकेट बनेगी और उसके सबस्क्रिप्ट में चार्ज नंबर लिखा जाएगा। अब 1 भले हटा दीजिए, इस तरह आपके पास अमोनियम सल्फेट का फार्मूला। अब आपने एक कैटाइन और एक एनाइन टेबल में आपके पास मौजूद है, खुद सोचना है। जिंक क्लोराइड, शाबाश, नाम बोलते जाइए। नंबर 6 जिंक क्लोराइड। जिंक का रेडिकल फार्मूला है Zn2+ और क्लोराइड का है Cl1-। जिंक भी सिंपल रेडिकल है, इसके गिर्द ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, और क्लोराइड भी सिंपल रेडिकल है, उसके गिर्द ब्रैकेट के बनाने की जरूरत नहीं। जिंक के नीचे क्लोरीन का वैलेंस नंबर लिखेंगे। जिंक के नीचे क्लोरीन का वैलेंस, ये 1 जो है क्या है? ये 1 वैलेंस नंबर है, और -1 जो है वो वैलेंसी है। तो जिंक के नीचे क्लोराइड का और क्लोराइड के नीचे जिंक का वैलेंस नंबर लिखेंगे। याद रखिएगा, ये इसके नीचे
और ये इसके नीचे। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह जिंक क्लोराइड का फार्मूला आपने बना दिया। नेक्स्ट बताइए, आप बोलते जाइएगा, मैं बनाता जाऊंगा। कैडमियम आयोडाइड, कैडमियम का चार्ज नंबर या कैडमियम की वैलेंसी बताइए। सिंबल तो इसकी CD है, वैलेंसी इसकी क्या है? शाबाश, +2। और आयोडाइड की वैलेंसी क्या है? शाबाश, -1। अब कैडमियम के गिर्द ब्रैकेट बनाने की कतन जरूरत नहीं है, इसके सबस्क्रिप्ट में वैलेंस नंबर लिखिए आयोडाइड का, और आयोडाइड के सबस्क्रिप्ट पे वैलेंस नंबर लिखिए कैडमियम का। ये इसका सबस्क्रिप्ट बन गया और ये जो है कैडमियम का सबस्क्रिप्ट बन गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नाम बोलिए। चलिए एल्युमिनियम सल्फेट ले लेता हूं। एल्युमिनियम की वैलेंसी है +3 और सल्फेट SO4 की वैलेंसी है -2। एल्युमिनियम के सबस्क्रिप्ट में 2 लिखना है, ब्रैकेट नहीं बनानी क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो सिंपल रेडिकल है। और सल्फेट के गिर्द ब्रैकेट बनानी है और एल्युमिनियम का जो वैलेंस नंबर है वो उसके सबस्क्रिप्ट में लिख देना है। इस तरह ये Al2SO4 होल थराइज पढ़ा जाएगा। बताइए क्या ये मुश्किल काम है? ईमानदारी से बताइए, क्या ये मुश्किल काम है? अगर आपको रेडिकल्स याद हों तो आप फार्मूले बड़े आराम से बना सकते हैं। कितने फार्मूले बना सकते हैं? क्या आप मैग्नीशियम हाइड्राइड का या कैल्शियम हाइड्राइड का या एल्युमिनियम हाइड्राइड का या बेरियम हाइड्राइड का फार्मूला बना सकते हैं? अच्छा, कुछ ऐसे हैं कंपाउंड्स जिनके केमिकल नेम अपने कैटाइन और एनाइन की कॉम्बिनेशन के साथ पॉपुलर नहीं हुए थे, जैसे अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला है NH3। क्यों बना? कल मैंने अमोनिया की फॉर्मेशन आपको सिखाई। देखिए याद रखिएगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1 और नाइट्रोजन की होती है -3। पहले कैटाइन लिखना है फिर एनाइन। हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में नाइट्रोजन का वैलेंस नंबर लिखा जाएगा और नाइट्रोजन के सबस्क्रिप्ट में हाइड्रोजन का वैलेंस नंबर लिखा जाएगा। अब इसको H3N कहने की बजाय ज्यादा मशहूर हो गया NH3 कहते हैं। इसी तरह वाटर कमर्शियल नेम है। वाटर का फार्मूला है H2O। एक हाइड्रोजन इसमें है और एक हाइड्रो ऑक्साइड है। हाइड्रोजन के नीचे सबस्क्रिप्ट में 1 लिखेंगे, ये वाला हाइड्रोक्साइड का वैलेंस का चार्ज नंबर,
और OH के गिर्द ब्रैकेट बना के उसके सबस्क्रिप्ट में हाइड्रोजन का चार्ज नंबर लिखेंगे। अब ये 1 हटा दीजिए और इसे 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होने की वजह से H2O लिखिए। मीथेन, इसमें कोई भी कैटाइन और एनाइन मेंशन नहीं है, इसमें कार्बन +4 है और हाइड्रोजन -1 है। कार्बन के नीचे 1 और हाइड्रोजन के नीचे 4, तो ये आपका CH4 है। इसका नेम पॉपुलर है मीथेन। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपकी ये जो नोट्स में स्कीम दे रखी है शुरू के अंदर, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स के फार्मूले लिखे हैं, वो फार्मूले बनाने हैं। एक तो होमवर्क ये है। दूसरा होमवर्क मैं आपको बड़ा क्लास का दे रहा हूं, वो ये है कि आप एक टेबल बनाइए। यहां लिखिए रेडिकल्स, यहां सारे कैटाइंस लिखने हैं। H+1, Na+1, Ca+1, Al+3, बोरोन +3, पोटाशियम +1, अमोनियम +1। ये कैटाइन आप बना लीजिए और इसमें आपने सारे ही एनाइन लिखने हैं। H हाइड्राइड -1, OH -1, Cl -1, Br -1, बाइकार्बोनेट -1, कार्बोनेट -2, फास्फेट गाल्बन -2 है, सल्फेट -2 है, नाइट्राइड -3 है। कम से कम यहां याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 मैंने दिए हैं, कम से कम यहां पर 10 होने चाहिए। और यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए हैं, यहां भी 10 होने चाहिए। अब आपके पास जरा गौर कीजिएगा, इस तरह टेबल बना लेना है। आप जानते हैं ये 9 एनाइन है और ये 7 कैटाइन है। 7 9 63 कंपाउंड्स आपके इस तरह बन सकते हैं। और अगर आपने ज्यादा कैटाइन और ज्यादा एनाइन लेकर चार्ट बनाया तो आपके कंपाउंड ज्यादा बनेंगे। देखें, इन दोनों को H1+ और H1- करना है, तो आप जानते हैं नंबर इंटरचेंज होने के बावजूद ये कट जाएंगे और आपके पास ये हो जाएगा H2। H+1 और OH-1 साइड वर्क करना है, ये हो जाएगा H2O। H+1 और Cl-1 करना है, ये HCl हो जाएगा। H+1 और Br-1 करना है, ये HBr हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। H+1 और ये -1 करना है, देखिए H+1 और HCO3 -1 करना है, ये नंबर इसके नीचे, ये नंबर उसके नीचे, फिर वो नंबर 1 की अहमियत कोई नहीं है, तो ये H 2 H हो जाएंगे, H2CO3 आ जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा, अगर आपने H+1 और CO3 -2 ले लिया तो आप जानते हैं ये 2 इसके नीचे और 1 उसके नीचे, तो ये हो जाएगा H2CO3। ये कार्बनिक एसिड है, ये भी कार्बनिक एसिड, 2 फार्मूले बन गए। इसके बाद आपने ये 2 उसके नीचे करना है, HPO4, H2PO4। चेक कर लीजिएगा फास्फेट की वैलेंसी -2 है या -3, मेरा ख्याल है -2 है। और इसी तरह इसको और
H+1 को और SO4 -2 को करेंगे तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आपस H2SO4 बनेगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। हाइड्रोजन और नाइट्राइड अगर करते हैं तो H का 1 नाइट्रोजन के सबस्क्रिप्ट में और नाइट्रोजन का चार्ज नंबर हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में, तो ये H3N हो गया, जिसे आप NH3 लिखते हो। अब अगर फर्ज कीजिए आप एल्युमिनियम की बात करते हैं, सारा इस तरह फिल करना है। अगर आप एल्युमिनियम क्लोराइड करना चाहते हैं तो आप देखो, एल्युमिनियम क्लोराइड करना चाहते हैं, साइड वर्क करना पड़ेगा। एल्युमिनियम ये है और क्लोराइड ये है, तो आप जानते हैं 1 इसके, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या बनेगा, Al के नीचे 1 होगा जिसे लिखने की जरूरत नहीं, और Cl के सबस्क्रिप्ट में 3 होगा। इस तरह आपने ये 100 फार्मूले बनाने हैं, ये चार्ट बनाना है। अगर आप 12 कैटाइन लेते हैं और 12 एनाइन लेते हैं तो बेटा जी 144 फार्मूले बनेंगे। अब आप में जितनी हिम्मत है उतना आप काम करेंगे। तो आज आपकी बेसिक केमिस्ट्री मुकम्मल होती है। देखो बेटा, जितना बड़ा दिल है, जितनी बड़ी हिम्मत है, उतना काम करना है। तो आज मैंने आपको बहुत सारा काम होमवर्क दिया है। वो बच्चे बड़े बदकिस्मत हैं जिन्होंने आज क्लास अटेंड नहीं की। तो बेटा 2 काम करने हैं। पहले आपने अपनी मर्जी से कैटाइन के टेबल में से एक कैटाइन और एनाइन के टेबल में से एक एनाइन लेकर, जिस तरह मैंने फार्मूले पहले बनाना आपको सिखाए हैं, उस तरह कम से कम भी 100 फार्मूले बनाने, लगे रहिएगा। फिर उन 100 फार्मूलों में के बाद आपने ये लिस्ट भी बनानी है। ये उनकी एक समरी है, खुलासा है। तरीका मैंने आपको क्रिस क्रॉस मेथड सिखा दिया ना। आज मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं। एक तो मैंने कहा है कि अपनी मर्जी से एक कैटाइन उठाइए और एक एनाइन उठाइए और कम से कम 100 फार्मूले बनाइए। और उसके लिए करना क्या है कि आपने एक कैटाइन का नाम देखना है। जैसे आपने कैल्शियम उठाया, उधर से ऑक्सीजन उठाया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, उधर से ऑक्साइड उठाया, कैल्शियम ऑक्साइड बना। उसे जिस तरह से मैंने आपको करवाया है उस तरह से 4 स्टेप्स में कर लेना है। इस तरह एक कैटाइन और एक एनाइन उठाते जाइए, नाम मिलाते जाइए, पहले कैटाइन और फिर एनाइन लिखिए और उसके फार्मूले बनाते जाइए। जितनी हिम्मत है उतने फार्मूले बना लीजिए। कम से कम मैं कहता हूं कि आप एक कैटाइन पकड़िए और उसके साथ हर एनाइन जोड़ते जाइए। जैसे मैंने यहां बताया, सोडियम के साथ हाइड्राइड जोड़िए, सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड जोड़िए, सोडियम के साथ क्लोराइड जोड़िए, सोडियम के साथ ब्रोमाइड जोड़िए, सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट जोड़िए तो हो जाएगा यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम के साथ कार्बोनेट जोड़िए तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के साथ फास्फेट जोड़िए तो ये होगा सोडियम फास्फेट, सोडियम के साथ सल्फेट जोड़िए तो ये होगा सोडियम सल्फेट, सोडियम के साथ नाइट्राइड जोड़िए तो ये होगा सोडियम नाइट्राइड। आप इसके अलावा भी रेडिकल ले सकते हो। ये तो मैं 9 लिए हैं। नाइट्राइड के बाद नाइट्राइट भी लीजिए, NO2-1, NO2 नाइट्राइट भी लीजिए। और उसके बाद आपने करना क्या है, नाइट्रेट NO3 भी लेना है। तो कम से कम ये 10 कैटाइन रखिए, हिम्मत है तो 12 ले लीजिए, और 10 एनाइन कीजिए, हिम्मत है तो 12-15 वो ले लीजिए। आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, जो डरता है वो मरता है। काम कम करोगे मुसीबतें ज्यादा आएंगी, काम ज्यादा करोगे मुसीबतें कम आएंगी। ये जिंदगी का असूल है। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा।